देखो जो पहला क्वेश्चन है वो ये बोल रहा है कि फॉर अ कनकेव मिरर फोकल लेंथ इज 20 सेंटीमीटर और जो u है तुम्हारे पास वो कितना दिया है 30 सेंटीमीटर, द इमेज डिस्टेंस विल बी, और चार ऑप्शन दिए हैं 15, 30, 20 और 60, है ना। अब अगर इसको थोड़ा सा सॉल्व करें फटाफट से तो ये देखो सिंपली, अगर पहले मैं इमेज से ही फटाफट बता दें कि कहाँ पे हो सकता है इसका, ये मान लो मैंने कनकेव मिरर बना दिया, दिस फोकल लेंथ इज 20, तो फोकल लेंथ 20 है तो फोकस यहां पर हुआ, और थोड़ा सा ये देखें तो ये कर्वेचर हुआ, ये 20 पे हुआ, कर्वेचर इसके डबल पे होता तो ये 40 पे होगा, तो हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो 30 पे रखा है, मतलब हेयर विल बी द ऑब्जेक्ट, दिस विल बी द ऑब्जेक्ट एट 30। तुम्हें दिख रहा है ये कौन सा रीजन है। अब अगर तुम देखो तो मैंने तुम्हें इमेज फॉर्मेशन डायग्राम बनाया, तुमने अपनी कॉपी पर बनाया होगा, तो तुम देख रहे हो कि ये कर्वेचर और फोकस के बीच में है, दैट इज द सेकंड रीजन। और अगर ये यहां पर है तो पक्का ही इमेज जो है कर्वेचर और इंफिनिटी के बीच में बनेगी, मतलब 40 से ऊपर ऑप्शन होएगा, और 40 से ऊपर इस क्वेश्चन में एक ही ऑप्शन है, दैट इज डी, और सीधा मार्क कर दोगे, जरूरत ही नहीं है। ये प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पेपर आए हैं, उनमें से हमने ऐसे कुछ पेपर क्वेश्चन उठाए हैं, तो उनमें ऐसा कुछ डेटा था, ऐसा तुम्हें डेटा आता है, तो ये बहुत 60 है। ऑल दो मैं इसको नॉर्मली भी करवाऊंगा क्वेश्चन पर, मेरा बोलने का मतलब जब इतनी आसानी से जब हो जाए तो करना क्यों, समझ आई बात, तो टाइम भी बचेगा। अब इसको नॉर्मली कर लेते हैं कि कैसे करना है। तो मिरर फॉर्मूला मैंने क्लास में तुम्हें बताया कि अगर तुमने v निकालना है, दैट इज द फॉर्मूला u इंटू एफ डिवाइडेड बाई u माइनस एफ, ये आएगा, ठीक है, दिस इज द फॉर्मूला। अब u मुझे बताओ क्या होगा, क्योंकि हमारे पास यहां पर लिखा नहीं गया, बट जनरली हम जो है अगर नहीं लिखा गया तो रियल ऑब्जेक्ट ले लेते हैं, तो u इज इक्वल टू कितना आ जाएगा -30, और कनकेव है तो उसके लिए हमेशा जो है वो फोकल लेंथ जो है नेगेटिव होती है, तो इट इज -20, यहां पे वैल्यू पुट करते हैं तो कितना बनेगा -30 इंटू -20 डिवाइडेड बाई -30 प्लस 20, माइनस माइनस प्लस 20 हो जाएगा, ठीक है कि नहीं। तो ये दोनों माइनस माइनस प्लस हो गए, तो इसको ऐसे रहने दो, पूरा मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, 30 इंटू 20, नीचे देखो एक माइनस का एक प्लस का है, तो ये आ जाएगा -10, समझ रहे हो मेरी बात। तो ये अपना कितना आ गया, ये 10 कट गया और ये बन गया -60। देखो ये तुमने सॉल्व करके देखा, पर मैंने तुम्हें जो इमेज बताई उसी से ही सीधा समझ में आ गया, क्योंकि चार ऑप्शन कुछ इस तरह से दिए थे कि भाई हमारे पास ये 2 रीजन में, दिस इज द 2 रीजन, और हमारे पास जो इसकी इमेज बनेगी वो 2 डैश में बनेगी, गारंटी बात है, ये मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया डायग्राम में, समझ गए मेरी बात, है ना। अच्छा ये तो चलो क्वेश्चन ये हो ही गया, अगर इसके साथ अगर तुमसे पूछा होता कि व्हाट विल बी द नेचर, इसकी नेचर क्या होगी वो पूछा होता, तो मुझे बताओ नेचर क्या होगी। तुम्हें पता ही है कि जो इमेज बनेगी हमें पता है ये यहां बनेगी, ये क्योंकि पॉइंट ऑब्जेक्ट ही है, तो पॉइंट ऑब्जेक्ट के लिए तो सिंपल हमारे पास ये लेने की जरूरत नहीं है, पॉइंट ऑब्जेक्ट की तो यहीं बनेगी, यहीं पे बनेगी, ये इमेज बन जाएगी, तो पॉइंट के लिए इतनी रहेगी, अगर हाइटेड ऑब्जेक्ट था उसके लिए ज्यादा एनलार्ज वगैरह लेंगे। तो ये जो पॉइंट ऑब्जेक्ट की इमेज यहां पर बनी, तो ये सामने बनी, रियल बनी, वो इज इट क्लियर, समझ में आ गई बात, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाँ जी अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर, द नेचर ऑफ द इमेज इज। तो चाहे न्यूमेरिकल क्वेश्चन हो, चाहे अगर तुम यहां देखो है ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन, बट दिख कैसा रहा है, ये दिख रहा है कि ऑप्शन वाइज थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, तो जो मर्जी हो, चाहे न्यूमेरिकल हो चाहे थ्योरेटिकल हो, मैं तो क्वेश्चन सॉल्व करता हूं तो डायग्राम बनाता ही हूं, और तुम वैसे भी प्रैक्टिस करोगे तो धीरे धीरे तुम्हें ये समझ में आ जाएगा। एक सेकंड में पेन सिलेक्ट कर लेता हूं, हाँ जी। तो ये देखें अपना, मान लो मैंने ये कनकेव लिया, फोकल लेंथ तुम्हें दी गई है ऑन ऑब्जेक्टिव प्लेस, फोकल लेंथ इज 15, तो ये 15, तो मैंने ये ले ली 15 फोकल लेंथ, और कर्वेचर तुम्हें पता है ये c, ये हो जाएगा 30, इसका डबल होता है। अब देखते हैं, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस है 10 सेंटीमीटर, तो 10 सेंटीमीटर ये पोल होता है, ये पोल है, तो ऑब्जेक्ट यहां रखा गया 10 सेंटीमीटर पर। अब मैं तुम्हें बता रहा हूं न्यूमेरिकल हो तो मैंने बता दिया वो वाला फॉर्मूला लगा दो, v इक्वल टू यू इंटू एफ डिवाइड बाई यू माइनस, बट हमें करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑप्शन तुम देख रहे हो तो इस तरह से है। अब जो मैंने तुम्हें एक मास्टर डायग्राम बताया उसमें कौन सा रीजन था, ये रीजन था 3 वाला, और तुम्हें पता है इसका जो इमेज बनी थी वो बनी थी 3 डैश बिहाइंड, समझ रहे हो। तो बिहाइंड बन रही थी, तो हम बोलेंगे कैसे बनेगी, बिहाइंड में कैसे बनती थी, ये बनती थी इमेज, तो कैसे बनती थी वर्चुअल, ये रियल वाले दोनों ही खत्म हो गए सीधा, ये बनेंगे वर्चुअल, इरेक्ट एंड मैग्नीफाइड।
और ये तुम्हारे पास 2 सेकंड में क्वेश्चन हो जाएगा, तुम्हें सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। अगर डायग्राम नहीं बनाया होता तो बच्चे क्या करेंगे, तुम्हारे साथ जो कंपटीशन में बैठेंगे वो क्या करेंगे, v इज इक्वल टू यू इंटू एफ डिवाइड बाई यू माइनस एफ करके लगाएंगे, फॉर्मूला लगा के देख लो तुम भी, तो क्या बन जाएगा, देखो u कितना है -30, f तुम देख लो कितना आ रहा है -15 डिवाइड बाई या जाएगा -13 + 15, ऐसे कुछ आएगा, है ना। और इसको तुम सॉल्व कर सकते हो। वो सबको क्लियर हुआ, f की वैल्यू भी नेगेटिव होती है, ये भी नहीं, ये सॉरी यहां पर u जो है अपना वो 10 दिया है, तो एक सेकेंड, ये देखें जी u कितना दिया यहां पर, ये u दिया था -10 इंटू एफ जो है तुम्हारे पास -15 डिवाइडेड बाई -10 + 15, तो यहां से देखेंगे ये माइनस माइनस प्लस हो गया, ये बन गया 150 डिवाइडेड बाई यहां पर आ गया तुम्हारे पास 5 और ये बन गया 5 3 15, दैट विल बी इक्वल टू 30। प्लस में आया मैंने कन्वेंशन तुम्हें बताई थी, प्लस में आएगा तो कहां आएगी, बिहाइंड में आएगी, तो ये देखो बिहाइंड में आई। मैं बोल रहा हूं कि जो बच्चा ऐसे सॉल्व कर रहा होगा हार्डली उसको थोड़ा सा टाइम तो लगेगा ही, यस और नो, बट तुम्हारे पास डायग्राम है, तुम एकदम से आंसर दे दोगे। सबको क्लियर हुई बात। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं और देखते हैं क्या है क्वेश्चन। क्वेश्चन में आप पढ़ें, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ अ कनकेव मिरर द इमेज फॉर्म्ड इज बियॉन्ड द, अपना कर्वेचर बोल रहे हैं, ये अपना फोकस आ गया, ये अपना कर्वेचर आ गया, इससे बियॉन्ड इधर, मतलब ये कौन सा रीजन था, दिस विल बी द वन रीजन, और इसकी इमेज मैंने तुम्हें बताई थी, ये कहां आएगी 1 में। ऑप्शन देख लेते हैं, द रियल इन्वर्टेड, रियल तो होगी तो वर्चुअल वाले तो काट ही देंगे, ये भी नहीं होगा ये भी नहीं होगा, खत्म बात। इन दोनों में ही देखना, रियल भी होता है तो दोनों में कैसे, इन्वर्टेड है तो दोनों में इन्वर्टेड होता है, इन दोनों से ही तुम्हें समझ में आएगा। अब तुम्हें मैंने बता दिया कर्वेचर पर जो है सेम साइज बनती है, इससे पहले डिमिनिश्ड होगी, तो डिमिनिश्ड वाला ये वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्या सबको क्लियर हो रहा है? तो मैंने तुम्हें बता दिया वो डायग्राम, मास्टर डायग्राम अगर तुम्हें सही से समझ में आएगा तो ये बड़े सारे क्वेश्चन जो है चुटकियों में हो जाएंगे। इज इट क्लियर? अगला देख लेते हैं, मान लो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, अगला पढ़ें क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में हमारे पास है, इफ एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर, देखो द इमेज फॉर्म्ड इज, मैं तो तुम्हें बता रहा हूं जैसे ही मुझे ये सेंटर ऑफ कर्वेचर पढ़ता हुए समझ में आएगा, तो मैंने उस टाइम बताया भी तुम्हें समझाते हुए कि मजेदार बात ये है, व्हाट इज दैट मजेदार बात, कि भाई सी पर चाहे कोई भी मिरर हो, कोई भी लेंस हो, एक बात याद रखनी है कि जो इमेज बनेगी वो कर्वेचर पे ही बनेगी, सीधा कर्वेचर पे बनेगी, तो और कोई इंफिनिटी नहीं होगा, बिटवीन सी एंड बिहाइंड द मिरर नहीं होगा, सिंपली और कुछ भी नहीं देखना है, तुम सीधा इसको बना दोगे। सबको क्लियर हुआ? चाहे देखो तो मैंने डायग्राम भी तुम्हें बनाया, मैं बार बार डायग्राम इसलिए बना रहा हूं, इसलिए ताकि तुम्हें याद हो जाए, जब तुम बार बार देखोगे तो याद हो जाए ये कर्वेचर। तो मैंने बताया यहां पर अगर ऑब्जेक्ट होगा तो उसकी इमेज यहां ही पे बनेगी। कैसे बनेगी? सामने बन रही है तो रियल बन रही है, तो रियल लिखा हुआ है, सेम साइज का, ये बराबर साइज होगा, ये बराबर साइज है, और इन्वर्टेड क्योंकि उल्टी है तो इट विल बी इन्वर्टेड। सबको क्लियर हुई बात? ये बड़ा जरूरी है, तो इसलिए मैंने तुम्हें कितने भी क्वेश्चन कराए अभी तक, 3 4, चौथा क्वेश्चन ये हम कर रहे हैं सॉल्व, तो हार्डली मेरे को लगता है कि 2 मिनट भी नहीं हुए होंगे, ठीक है कि नहीं? क्योंकि ये तुम्हें अभी मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं तब इतना टाइम लग रहा है, वैसे जब मैं सॉल्व करूंगा तो तुम्हें एकदम से क्लिक हो जाएगा, राइट? एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। हाँ जी, इस क्वेश्चन में देखो जरा क्या है। इस क्वेश्चन में लिखा, इफ एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन फोकल पॉइंट एंड द पोल, एफ एंड पी के बीच में ऑब्जेक्ट है, ऑफ अ कनकेव मिरर, व्हाट काइंड ऑफ द इमेज इज फॉर्म्ड। अब तुम्हें पता है, फिर से ये मेरे फिर से कनकेव मिरर बन गया, दिस विल बी द पोल, दिस विल बी द फोकस, हमें बोला फोकल और पोल के बीच में, तो मेरे पास ऑब्जेक्ट यहां पर है, ये ऑब्जेक्ट है। ऐसा हमने एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी किया जिसमें ऑब्जेक्ट जो है 10 डिस्टेंस पे दिया था, और ये एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, और तुम्हें पता है डायग्राम से कि ये 3 रीजन में लाई करता है, और अगर ये 3 रीजन में लाई कर रहा है तो अपनी जो इमेज बनेगी वो 3 में करेगी, और वो बिहाइंड द मिरर होगी, है ना? तो कैसी इमेज बनी है ये तुम्हें पता है, ये अपनी बन गई वर्चुअल, तो रियल वाले दोनों ही खत्म हो गए, वर्चुअल देखना तो वर्चुअल ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, इरेक्ट बनती है तो इरेक्ट बिल्कुल ठीक है, और मैंने बोला था ये एनलार्ज बनाई हुई है, ये ऑब्जेक्ट है हाइट की और ये इमेज की हाइट है, तो इट विल बी द मैग्नीफाइड वन, तो ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सबको क्लियर हुई बात? तो ऐसे हमारे पास बड़े सारे क्वेश्चन है, एक बार इसको डायग्राम को भी देख लेते हैं फिर से, ताकि तुम्हें ये फिर से एक बार क्लियरिटी हो जाए।
सबको समझ में आ रहा है? तो ये देखो डायग्राम, बड़ा सिंपल सी बात है, मैंने तुम्हें बताया कि 1 2 3 हमने चलना इधर की तरफ हुआ, ऑब्जेक्ट के लिए हम बिल्कुल सीधा चलेंगे, और जब भी इमेज बनेगी तो इमेज के लिए हम जो है इधर की तरफ को चलेंगे। एक पहला जो है स्टेप तुम्हें थोड़ा सा रटना पड़ेगा, और वंस तुमने मास्टर डायग्राम क्लियर कर लिया तो तुम्हारे सारे क्वेश्चन में तुम्हें अभी एग्जांपल दिए, चाहे वो थ्योरेटिकल हो चाहे वो न्यूमेरिकल हो, वो सारे के सारे सॉल्व हो जाएंगे। और न्यूमेरिकल भी होंगे, मान लो तुम्हें वो न्यूमेरिकल वैल्यू ऐसी दे दी कि जिसमें 2 ऑप्शन जो है ऐसे बन रहे हैं रीजन में, तब भी क्या होगा कि तुम एक चेक कर सकते हो अपना रिजल्ट कि मेरा आंसर बिल्कुल सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। समझ रहे हो मेरी बात? तो और क्वेश्चन मैं अभी शाम को तुम्हें प्रैक्टिस में दे दूंगा, घर से तुम उसको करके ले आओगे, वैसे ये हो जाएगा, और अगला कल पढ़ते हैं फिर। ठीक है, थैंक यू। अच्छा ठीक।